सब देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कृतिका। पिछले कुछ दिनों से एनसीएफ को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं कि एनसीएफ का जो पहला ड्राफ्ट आया है वो किससे रिलेटेड है और क्या कुछ जो है वो एनसीएफ के अंदर उस ड्राफ्ट में आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, जो एनसीएफ को लेकर चर्चा हो रही है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, उसका पहला ड्राफ्ट आ चुका है जिसमें हमारे इंडिया का स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उससे मेजर रीस्ट्रक्चरिंग की जाएगी, यानी कि बहुत बड़े बदलाव जो है वो लाए जाएंगे। जब से हम लोगों को आज़ादी मिली है उसके बाद से जो इंडियन का एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था वो अब तक उसी तौर से चल रहा है जैसे पहले था, यानी कि जो 10th थी उसका 9th से कोई कंसर्न नहीं था और जो 12th थी उसका 11th से कोई कंसर्न नहीं था। लेकिन वो 10th और 12th को लेकर जो है वो बहुत ज्यादा बच्चे स्ट्रेस में रहते थे क्योंकि उसमें बोर्ड होते थे। लेकिन अब जो न्यू करिकुलम आया है यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का पहला ड्राफ्ट आया है, इसमें बहुत बदलाव जो है वो किए जा रहे हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में। आपको बता दूं, जो कुछ बदलाव इसमें किए जाएंगे वो सेकेंडरी क्लासेस से रहेंगे, यानी कि 9th से लेकर 12th तक रहेंगे, जिसमें कि बोर्ड को हटाने की बात कही है। 11 12th को सेमेस्टर में कन्वर्ट किया जाएगा, जैसे कि 11 12th करने के बाद जब कोई बच्चा ग्रेजुएशन करता था तो उसके सिलेबस को जो है वो सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाता था। इसी तौर से 11th और 12th के सिलेबस को भी अब सेमेस्टर में कन्वर्ट किया जाएगा और 9th और 10th को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। पहले 9th का सिलेबस अलग होता था और 10th में बच्चों को जो है वो बोर्ड के लिए अपेयर होना पड़ता था, लेकिन अब 9th और 10th को जो है वो एक ही साथ मिला दिया गया है और इसमें 8 करिकुलम आएंगे जिसमें बच्चों को लगभग 16 जो है वो सब्जेक्ट्स इसमें स्टडी करने होंगे। और अगर 10th के बाद कोई भी स्टूडेंट जो है उसे एक पर्टिकुलरली स्ट्रीम जो है वो चूज करनी पड़ती थी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, अब 10th के बाद आपको 11th और 12th के लिए कोई पर्टिकुलरली स्ट्रीम जो है वो चूज नहीं करनी पड़ेगी। ये कुछ इस ड्राफ्ट में, जो पहला ड्राफ्ट आया है एनसीएफ का, उसमें बताया गया है। आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं कि 2020 में जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद ये जो चेंजेस लाए जाने हैं उस चीज को लेकर एनसीएफ को लाया गया है। उसका पहला ड्राफ्ट अपेयर हो चुका है, जो कि एक ऑफिशियली अपेयर हो चुका है और एक ऑफिशियली गवर्नमेंट की ओर से वेबसाइट दी गई है जिसमें लोगों का फीडबैक मांगा गया है, क्योंकि ड्राफ्ट के बाद जो है, ड्राफ्ट एक टेंटेटिव है, उसके बाद वो चीज जो है वो चेंज हो सकती है। लोगों की सजेशंस ली जाएंगी, उसमें लोग अपनी क्या इसमें ओपिनियंस देंगे, क्या कुछ विवादित लगेंगे, वो ड्राफ्ट जो है इसके बाद बहुत और आने हैं, बहुत डिस्कशन हो रही है। लेकिन ये मेजर रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो देखी जा रही है जिसमें 9th और 10th को जो है वो इकट्ठा कर दिया जाएगा और इसका सिलेबस एक साथ हो जाएगा। बोर्ड को कैंसिल कर दिया जाएगा, 11 12th को सेमेस्टर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पर्टिकुलरली कोई स्ट्रीम चूज करने की किसी को भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर बड़ी सेकेंडरी क्लासेस में ये कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं तो वो ऑब्वियसली तौर पर जो निचली क्लासेस है के ऊपर भी काफी ज्यादा जो है इस चीज का असर पड़ेगा। फिलहाल जो प्लेवे क्लासेस रहती थी, ये कुछ बताया जा रहा है इस पहले ड्राफ्ट के अंदर कि जो प्लेवे क्लासेस है फर्स्ट क्लास तक जो है वो कोई भी टेक्स्ट बुक नहीं होंगी, उसमें सिंपली जो है वो गेम्स होंगी, इंटेलेक्चुअल चीजें जो है, मैनिपुलेटिव चीजें जो है वो बच्चों को सिखाई जाएगी ताकि उनका इंटेलेक्ट जो है वो तेज हो जाए। और उसके बाद फर्स्ट के बाद जो है टेक्स्ट बुक होंगे, फर्स्ट तक कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं लिए जाएंगे। देखा जाता है अभी से ही बच्चों को प्रे वे नर्सरी क्लासेस में ही बुक्स जो है वो दे दी जाती है और उन्हें शुरू से ही पढ़ाई की ओर किया जाता है, ना कि उनका इंटेलेक्ट, उनका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाता है। इसलिए कहा गया है कि छोटे बच्चों के लिए पहले फर्स्ट तक जो है उनका इंटेलेक्ट स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उसमें काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल गेम्स आएंगी, मैनिपुलेटिव चीजें आएंगी, जिससे उनका माइंड जो है वो स्ट्रांग होगा, उनका बेस स्ट्रांग होगा। और आप लोग देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ चैप्टर्स है एनसीईआरटी के, उनमें से मुगल्स के चैप्टर्स को रिमूव कर दिया गया है और आने वाले दिनों में जो और चेंजेस आने हैं, क्योंकि 2005 के बाद जो है वो कोई भी चेंजेस बुक्स में नहीं आए थे। 2005 के बेसिस से अब तक 2023 तक जो है वो ये बुक्स चल रही है। बच्चे वही 2005 के सिलेबस को जो रिवाइज किया गया था वो अब तक पढ़ रहे हैं, लेकिन अब सिलेबस को जो है वो चेंज किया जाएगा। फिलहाल जो मुगल्स के चैप्टर्स है वो बताया जा रहा है 2023-24 से 24-25 तक जो है वो चेंज किए जाएंगे। लेकिन ये जो नया ड्राफ्ट आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, जो एनसीएफ का नया ड्राफ्ट आया है, वो अभी फिलहाल कुछ समय तो लगेगा इस चीज को चेंजेस के लिए, लेकिन ये बड़ा मेजर रिस्ट्रक्चरिंग देखा जा रहा है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, जहां पर बोर्ड्स एक प्रेशर रहता था बच्चों के ऊपर कि वो बाकी क्लासेस इतना कंसीडर नहीं करते थे, लेकिन 10th और 12th सबसे ज्यादा कंसीडर करते थे। और 10th और 12th को लेकर जो है वो अब बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, क्योंकि
बच्चों के साथ पेरेंट्स पे भी 10th और 12th की बोर्ड्स का प्रेशर रहता था, लेकिन अब 9th 10th 11th और 12th करना में जो है वो बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, जिसमें इन्हें एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा। पर्टिकुलरली किसी भी स्ट्रीम को चूज नहीं करना पड़ेगा, और बहुत से बच्चे जो हैं वो अब कोई पर्टिकुलर फील्ड चूज नहीं करेंगे कि साइंस अगर किसी बच्चे ने ली है उसको सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट की नॉलेज हो और हिस्ट्री का ह्यूमैनिटीज का उसे कुछ पता ना हो। ये कुछ चीजें जो हैं वो अब चेंजेस किए जाएंगे कि एक ओवरऑल जो कुछ नॉलेज रहती है, जो इंपॉर्टेंट नॉलेज रहती है, वो सब कुछ एक साथ लाके एक प्रॉपर करिकुलम में जो है वो लाई जाएंगी। इसका पहला ड्राफ्ट आया है और इस चीज को लेकर फीडबैक भी मांगा गया है। लोग अपने ओपिनियंस देंगे और इस फीडबैक को लेकर जो है वो और ड्राफ्ट आते रहेंगे। ड्राफ्ट के बाद बहुत सारे डिस्कशन होंगी, जिसे एक फाइनली एक फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाएगा और उसके बाद लोगों पे जो है इसे मैंडेट इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में पहली बार ये कुछ ड्राफ्ट लाया गया है, जो कि काफी बड़ा माना जा रहा है। आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंचे, और आप लोग इस चीज को लेकर अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट बॉक्स में भी रखना। तब तक के लिए देखते रहिए। जम्मू वासियों के लिए खुशखबरी, 39 बेकर्स आपको आपके परिवार के सिदरा में भी खुल चुकी है। चाहे बर्थडे पार्टी हो या कैजुअल पार्टी या फिर वीकेंड एंजॉय करना चाहते हैं आप अपने परिवार के साथ, इससे अच्छी प्लेस आपको जम्मू में कहीं नहीं मिलेगी। तो किस चीज का वेट है, जल्दी जाइए और अपना खूबसूरत दिन वहाँ पर एंजॉय